हेलो छात्रों, मैं आपको हिंदी काव्य खंड में ललद द्वारा लिखित वाक्य समझा रही हूँ, जिसका मैंने एक काव्यांश आप लोगों को समझा दिया है। आज दूसरा काव्यांश समझाने जा रही हूँ। पहला काव्यांश था, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है मेरे। तो इसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि इसमें कवयित्री कहती है कि यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी सा जो है नश्वर है, नष्ट होने वाला है, जिसके सहारे में प्रभु भक्ति की नाव खींच रही हूँ या खे रही हूँ। ना जाने मेरे देव मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा इस भव सागर से पार करेंगे। अब कच्चे धागे, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है, अर्थात समय बीता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है। प्रभु मिलन व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। प्रभु मिलन के सब प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है मेरे। मेरे हृदय में ईश्वर को, मेरे हृदय में रह कर एक तरफ उठती है कि कब मैं अपने ईश्वर से मिलूंगी। मैं अपने घर अर्थात परमात्मा के लोक जाना चाहती हूँ। ये काव्यांश मैंने आप लोगों को समझाया था और इसी से संबंधित मैंने प्रश्न आप लोगों को दिए थे। पहला प्रश्न दिया था, कवयित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कह रही है। दूसरा प्रश्न है, तो कवयित्री कच्चे धागे की जो रस्सी है, कच्चे धागे की रस्सी जीवन और जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कह रही है। दूसरा प्रश्न दिया था, नाव का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। नाव प्रभु भक्ति का प्रतीक है। नाव क्या है? प्रभु भक्ति का प्रतीक है। तीसरा प्रश्न है, पानी टपकने का आशय स्पष्ट कीजिए। पानी टपकने का आशय है जीवन रूपी रस्सी को गलाने वाला तत्व। पानी टपकने का आशय है जीवन रूपी रस्सी को गलाने वाला तत्व अर्थात काल या मृत्यु। चौथा प्रश्न है, कवयित्री क्या प्रयास कर रही है जो व्यर्थ हो रहा है। तो कवयित्री परमात्मा को पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, परंतु मिलन नहीं हो पा रहा, इसलिए उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो रहे हैं। इसका है, कवयित्री क्या प्रयास कर रही है जो व्यर्थ हो रहा है। कवयित्री परमात्मा को पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, परंतु मिलन नहीं हो पा रहा, इसलिए उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं।
पांचवा प्रश्न है, जी में हूक क्यों उठती है? परमात्मा से ना मिल पाने के कारण कवयित्री के जी में रह कर हूक उठ रही है। इसका आंसर है, परमात्मा से ना मिल पाने के कारण कवयित्री के हृदय में रह कर हूक उठ रही है। छठा प्रश्न मैंने दिया था, कवयित्री किस घर में जाना चाहती है? कवयित्री परमात्मा के घर में जाना चाहती है, अर्थात मुक्ति चाहती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बाक का प्रथम काव्यांश करवा दिया है। आज मैं उसी पाठ का दूसरा काव्यांश समझाने जा रही हूँ, जो है, खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर कवयित्री का कहना है कि खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। यहाँ पर कवयित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लिप्त मत हो, है ना। खाकर कुछ पाएगा नहीं, क्योंकि इन भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होता। खाने का मतलब है सांसारिक भोगों में लिप्त होना। हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होता, और ना खाकर बनेगा अहंकारी, और ना ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जो जीवन अपना, इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा, अर्थात त्याग का जीवन मनुष्य से अपनाने से, त्याग का जीवन अपनाने से, तपस्या का जीवन अपनाने से मनुष्य के मन में अहंकार उत्पन्न होगा। तो सम खा तभी होगा समभावी, इसलिए तू भोग और त्याग के मध्य जी, यानी कि ना तो सांसारिक भोगों में लिप्त हो और ना ही उनसे क्या हो, दूर हो, उनका त्याग कर, बल्कि जो सम उनके मध्य का जो भाग है उसको मध्य में जी, यानी कि ना तो त्याग कर ना उनका वो कर, बल्कि इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी खुलेगी साकल बंद खार की। तू सुख और दुख, भोग और त्याग के बीच समाभाव से रहना सीखेगा। इसी सम मनोदशा से प्रभु भक्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। यानी कि भोग और त्याग के बीच मध्य का जो जीवन अपनाने से सुख और दुख, भोग और त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। इसी सम मनोदशा से प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। एक बार देखिए, फिर से इसका अर्थ समझा रही हूँ। खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर कवयित्री कहती है, हे मनुष्य,
खाने का मतलब है खाने का मतलब है सांसारिक भोगों में लिप्त होना। तो कवयित्री कहती है, हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लिप्त मत हो, क्योंकि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, क्योंकि सांसारिक भोगों में से कुछ प्राप्त नहीं होगा है, और ना खाकर बनेगा अहंकारी, और ना ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जो जीवन अपना, इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। तू इसलिए सम खा तभी होगा समभाव। इसलिए तू भोग और त्याग के मध्य का जीवन जी। इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी खुलेगी साकर बंद द्वार की। तू सुख और दुख, भोग और त्याग के बीच में समान भाव से रहना सीखेगा। इसी सम मनोदशा से प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। समझ में आया आपके? यहाँ पर कवयित्री जो है भोग और त्याग के बीच मध्य का जीवन जीने की जो है प्रेरणा दे रही है। इसी से मैंने आपको संबंधित प्रश्नोत्तर दिए हैं, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला प्रश्न मैंने दिया है, सम खाकर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता, खा खाकर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता। यहाँ पर है, पहला प्रश्न है, खा खाकर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता। तो भोग, इसका उत्तर है, भोग करने से मन ईश्वर से हटता है, मनुष्य की ईश साधना भंग होती है, इसलिए उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। पहला प्रश्न है, खा खाकर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता। तो इसका है कि खाने से अर्थात भोग करने से मन ईश्वर से हटता है, मनुष्य की ईश साधना भंग होती है, इसलिए उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न है, खा खाकर कुछ प्राप्त क्यों नहीं होता। इसका उत्तर है कि भोग खाने से अर्थात भोग करने से मन ईश्वर से जो है हटता है, मनुष्य की ईश साधना भंग होती है, इसलिए कुछ प्राप्त नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, ना खाने से मनुष्य अहंकारी कैसे बनता है। अहंकारी माने घमंडी। दूसरा प्रश्न है, ना खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है। भोग पर संयम रखने से और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को बड़ा त्यागी महात्मा मानने लगता है, उसके मन में अहंकार का जन्म होता है। प्रश्न है, ना खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है। इसका उत्तर है, भोग पर संयम रखने से और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को बड़ा त्यागी महात्मा मानने लगता है, उसके मन में अहंकार का जन्म होता है। आया समझ में? वह क्योंकि मनुष्य जब भोग से अलग भोग पर संयम करता है, तपस्या का जीवन जीता है, तो अपने आप को अन्य
अन्य जो प्राणी होते हैं उनसे जो है अलग मानने लगता है, उनसे बड़ा मानने लगता है, अपने आप को बड़ा त्यागी समझने लगता है और उसके मन में अहंकार की भावना उत्पन्न होती है। तीसरा प्रश्न है, सम खाने का आशय स्पष्ट कीजिए। सम खाने का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, सम खाने का आशय है भोगों पर उचित संयम रखना। सम खाने का आशय है भोगों पर उचित संयम रखना, ना तो भोगों से दूर रहना और ना ही उसमें लिप्त होना, बल्कि उचित भोग करना। सम खाने का आशय स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर है, सम खाने का आशय है भोगों पर उचित संयम रखना। सम खाने का आशय क्या है? भोगों पर उचित संयम रखना, ना तो भोगों से दूर रहना, ना ही उसमें लिप्त होना, बल्कि उचित भोग करना। ना तो भोगों से भोग करना, ना तो भोगों से दूर रहना और ना ही उसमें लिप्त होना, बल्कि उचित भोग करना। यह सम खाने का आशय है। चौथा क्वेश्चन है, समभावी किसे कहते हैं? समभावी उसे कहते हैं जो भोग और त्याग के बीच मध्य मार्ग अपनाता है, उसे समभावी कहते हैं। देखिए प्रश्न है समभावी किसे कहते हैं? समभावी उसे कहते हैं जो भोग और त्याग के मध्य का मार्ग अपनाता है। जो भोग और ना तो भोगों में इतना लिप्त होता है और ना ही भोगों से इतना दूर भागता है, बल्कि उनके भोग और त्याग के बीच मध्य का भाग अपनाता है, उसे हम समभावी कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बंद द्वार से क्या आशय है? बंद द्वार का आशय है प्रभु मिलन का बंद द्वार। बंद द्वार का आशय है प्रभु मिलन का बंद द्वार। छठा क्वेश्चन है, इसमें कवयित्री क्या प्रेरणा देना चाहती है? यानी कि इस काव्यांश में कवयित्री क्या प्रेरणा देना चाहती है? इस काव्यांश में कवयित्री मनुष्य को सहज संयम अपनाने और प्रभु से मिलने की प्रेरणा देती है। इसमें कवयित्री मनुष्य को सहज संयम अपनाने और प्रभु से मिलने की प्रेरणा देती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये काव्यांश समझाकर इसके मैंने प्रश्नोत्तर आपको जो है समझाए। एक बार फिर से मैं आपको इसका काव्यांश समझा रही हूँ और उसके प्रश्नोत्तर आपको जो है समझाऊंगी। काव्यांश है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। काव्यांश है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसमें कवयित्री कहती है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो। क्या कहती हैं? कवयित्री कहती हैं, हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो। भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होता, यानी खाने से, यानी भोगों में लिप्त होने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और ना खाकर बनेगा अहंकारी, और ना ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना, ना ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना। इससे मन में
अहंकार उत्पन्न होगा। सम खा तभी होगा समवाय। तू भोग और त्याग के मध्य जी। तू भोग और त्याग के मध्य जी। इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी तू सुख और दुख, भोग और त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। तभी तू सुख और दुख, भोग और त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। इसी सम मनोदशा से प्रभु भक्त प्राप्ति का बंद द्वार खुलेंगे और प्रभु से मिलन होगा। यानी कि तभी तू सुख और दुख, भोग और त्याग के बीच समान रूप से रहना सीखेगा। इसी सम मनोदशा से प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। प्रभु से मिलन कब होगा? जब तू समभावी बनेगा, ना तो भोगों में इतना लिप्त होगा और ना ही उनसे दूर भागेगा। एक बार फिर इसका समझा रही हूँ। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यानी कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों से लिप्त मत हो। भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा, ना ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना। इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। तू भोग और त्याग के मध्य जी। इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी सुख दुख भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। इसी सम मनोदशा से प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। अब मैं इसके प्रश्नोत्तर आप लोगों को जो मैंने दिए हैं बस समझिए। पहला प्रश्न दिया है, खा खाकर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता? खा खाकर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता? इसका उत्तर है, भोग करने से मन ईश्वर से हटता है। मनुष्य की ईश साधना भंग होती है, इसलिए कुछ प्राप्त नहीं होता। पहला प्रश्न है कि खा खाकर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता? भोग करने से मन ईश्वर से हटता है। मनुष्य की ईश साधना भंग होती है, इसलिए कुछ प्राप्त नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन है, ना खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है? भोग पर संयम रखने और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को बड़ा त्यागी महात्मा मानने लगता है। इससे उसके मन में अहंकार का जन्म होता है। फिर से इस प्रश्न का उत्तर बता रही हूँ। ना खाने से मनुष्य अहंकारी कैसे बनता है? भोग पर संयम रखने और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को बड़ा त्यागी महात्मा मानने लगता है। उसके मन में अहंकार का जन्म होता है। तीसरा प्रश्न है, सम खाने का आशय स्पष्ट कीजिए। सम खाने का आशय है भोगों पर उचित संयम रखना। सम खाने का आशय है भोगों पर उचित संयम रखना, ना तो भोगों से दूर रहना, ना ही उसमें लिप्त होना, बल्कि उचित भोग करना। फिर से बता रही हूँ, सम खाने का आशय स्पष्ट कीजिए। सम खाने का आशय है भोगों पर उचित संयम रखना।
ना तो भोगों से दूर रहना, ना ही उसमें लिप्त होना, बल्कि उचित भोग करना। चौथा प्रश्न है, समभावी किसे कहते हैं? समभावी किसे कहते हैं? इसका उत्तर है समभावी उसे कहते हैं जो भोग और त्याग के बीच मध्य का मार्ग अपनाता है। फिर से बोल रही हूँ, समभावी उसे कहते हैं जो भोग और त्याग के मध्य मार्ग अपनाता है। ना तो भोगों में इतना लिप्त होता है और ना ही भोगों से दूर भागता है। जो मध्य का मार्ग अपनाता है उसे समभावी कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बंद द्वार से क्या आशय है? बंद द्वार से क्या आशय है? बंद द्वार का आशय है प्रभु मिलन का बंद द्वार। बंद द्वार का आशय है प्रभु मिलन का बंद द्वार। अब छठा क्वेश्चन है, इसमें कवयित्री क्या प्रेरणा देना चाहती है? इस काव्यांश में कवयित्री क्या प्रेरणा देना चाहती है? इसमें कवयित्री मनुष्य को सहज संयम अपनाने और प्रभु से मिलने की प्रेरणा देती है। फिर से बोल रही हूँ, इसमें कवयित्री प्रभु को सहज संयम अपनाने और प्रभु से मिलने की प्रेरणा देती है। प्रभु से मिलने की प्रेरणा देती है। इस काव्यास में जो कवयित्री है मनुष्य को सहज संयम अपनाने और प्रभु से मिलने की प्रेरणा देती है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को 2 काव्यांश समझा दिए हैं। उस पहला काव्यांश है जो मैंने आप लोगों को जो दिया था, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है मेरे। तो अब मैंने उसी में आपको दूसरा काव्यांश जो मैंने आप लोग को आज समझाया है वह है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो इसमें मैंने आपको जो काव्यांश समझाया है वह है कि इस काव्यांश का आशय यही है कि कवयित्री मनुष्य को बीच का मार्ग, ना तो भोगों से लिप्त होने की प्रेरणा दे रही है और ना भोगों से दूर भागने की जो है उपदेश दे रही है, बल्कि बीच का मार्ग अपनाने की, समभावी, यानी ना तो भोगों से लिप्त हो और ना भोगों से दूर भागो, यह आपको प्रेरणा दे रही है। तो मैंने जो आपको प्रश्न दिए हैं वह आपको एक बार और मैं समझा दूं। पहला प्रश्न दिया है, खा खाकर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता। दूसरा प्रश्न है, ना खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है। तीसरा है, सम खाने का आशय स्पष्ट कीजिए। चौथा है, समभावी किसे कहते हैं। पांचवा है, बंद द्वार से क्या आशय है। छठा है, इसमें कवयित्री क्या प्रेरणा देना चाहती है।
तो इस प्रकार से बच्चों मैंने बाख जो पाठ है इसके मैंने 2 काव्यांश समझाकर दोनों के मैंने आपको प्रश्नोत्तर दे दिए हैं, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। बच्चों, आप जब आप काम भेजते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि काम भेजते समय अपना नाम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।